दोस्तों, आज मैं एक वीडियो देख रहा था YouTube पे। उस वीडियो को देखते समय ये एहसास हुआ कि एक पर्सन की माइंडसेट को कैसे समझा जा सकता है, एक चाइल्ड के माइंडसेट को कैसे समझा जा सकता है, या एक टीनेजर, एक युवा के माइंडसेट को कैसे समझा जा सकता है। उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसपे आपको उस वीडियो का YouTube चैनल का नाम भी आपको प्रेजेंट होगा और उसको आप विजिट भी कर सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के समय इस पर्सन ने, इस कैंडिडेट ने इसमें जिस तरह से अपना एफर्ट, अपना मेहनत, अपना टाइम लगाया, उसको देखने के समय मेरे मन में एक थॉट आया, एक विचार आया कि सपोज करें, मान लेते हैं कि हमारे घर में, हम में से किसी एक पर्सन के घर में कोई 12-15 साल का बेटा इस तरह की कोई हरकत अगर कर रहा है, घर के अंदर कई सारे सिक्के लेकर के वो उसके अंदर एक के ऊपर एक रख के अगर बनाने की कोशिश कर रहा है और उससे कुछ बनाने की प्लानिंग माइंडसेट में उसके है, और वो उसमें काफ़ी देर से लगा हुआ है, आधे 1 घंटे 2 घंटे से उसके पीछे मेहनत कर रहा है, कई बार उसमें वो फेल हुआ, फिर भी वो दोबारा से कोशिश करने की तरफ कदम बढ़ाता है। और तभी ऑफिस से उसके पापा की एंट्री होती है। शाम का समय था और ऑफिस से रिटर्न आते समय उसके पापा घर में कदम रखते हैं, और पापा ने जैसे ही घर में कदम रखा और आके उन्होंने अपना बैग सोफ़ा पे रखा, और उसके बाद से फिर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए वो हाथ पैर धोने, मुंह चेहरा धोने के लिए कदम उन्होंने आगे बढ़ाया। तब तक उन्होंने देखा कि बेटा कई सारे सिक्के लेकर के कुछ अलग तरह का स्टैचू बनाने की कोशिश कर रहा है। और पहले तो उन्होंने देख करके 1-2 सेकंड अवॉइड किया, फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने बोला, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, और कोई काम नहीं है? बैठ के पढ़ाई करने में कोई दिक्कत है? पढ़ाई करने का जैसा कोई कायदे का काम नहीं कर सकते? कुछ बेमतलब का काम करने में किस बात का इंटरेस्ट आता है आपको? हटाओ ये सब, चलो बैठ के पढ़ाई करो। और उस सिचुएशन में फादर को लगा कि बेटे को एक कुछ अच्छा काम करना चाहिए, कुछ वैल्यू वाला काम करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करे, ये सब बेकार की चीज़ों में क्यों लगा है, इतने सारे इकट्ठे सिक्के इकट्ठे करके उसके ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ाएगा और उससे कुछ बना भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? थोड़ी देर बाद वो सब सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, वो सिक्के लाइफ टाइम तो वहाँ पर रहने वाले नहीं हैं और उससे कुछ मिलना भी नहीं है, राइट? तो ये है फादर का रिस्पॉन्स और बेटे की कोशिश जो हमने अभी सुनी। ये दोनों लोगों का रिस्पांस हमने अभी देखा। अब यहाँ पे अगर हम दोनों के रिस्पांस की बात करें, मुझे क्या लगता है, मेरी सोच क्या है? हो सकता है आप में से कई लोग मेरी सोच से सहमत हों और उसका समर्थन करें, तो आप अपने कमेंट्स में अपने जो भी आपकी सोच है वो आप बता सकते हैं। बट मेरी सोच क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उस बेटे ने कितनी बार कोशिश करके उन सिक्कों को एक के ऊपर एक सेट किया होगा, उससे एक स्टैचू बनाने की कोशिश कर रहा होगा। उसको भी एहसास होगा, 15 साल का बच्चा अगर है, 12-15 साल का, तो उसको भी पता होगा कि ये सिक्के हमेशा इस तरह नहीं रहने वाले हैं, फिर भी वो कोशिश कर रहा है। तो एक टीचर के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, एक अभिभावक के रूप में हम अगर इस तरह की कोई चीज़ देखें तो हम उसमें 2 तरह के रिस्पांस या 3 तरह के रिस्पांस करते हैं। पहला तो उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हम उसका फाइनल रिजल्ट अपनी नज़र से देखते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हम उस बच्चे के माइंडसेट से, उस पर्सन के माइंडसेट से हम नहीं सोच पाते हैं। सेकंड पर्सन किस माइंडसेट से उस चीज़ को रेडी कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। और जानने की कोशिश नहीं करें तो भी हम उसके हिसाब से नहीं सोच पाते हैं कि वो इसके पीछे वजह क्या है, क्या सोच करके उसने बनाने की कोशिश की। और तीसरी बात जो मेरा रिव्यू है वो ये है कि वो
भले ही 2 मिनट के बाद से या आधे घंटे बाद से सारे सिक्के हटाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो स्टैचू लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है, बिल्कुल सही बात है। और वो बच्चा फिजूल में ही अगर वो बना रहा है, फिर भी एक टीचर, एक गार्जियन के रूप में हमें उसको उस बात की परमिशन देनी चाहिए, उसको वो अलाउ करना चाहिए, और उसके पीछे थोड़ा सा माइंडसेट समझने के लिए नॉर्मल फ्रेंडली बातचीत करने की ज़रूरत होती है। और साथ में जब ये समझ में आए कि वो क्यों बना रहा है, हो सकता है कि वो हमारी नज़रिए से वो बेमतलब हो, फिजूल हो, लेकिन हम एक गार्जियन के रूप में ये महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इस चीज़ को बनाने के पीछे उस बच्चे ने अभी बताया कि 2 से 3 बार ये गिर चुका है, फिर मैं बना रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा बेटा वो सक्सेस होने का फॉर्मूला सीख रहा है, सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है उसका फॉर्मूला सीख रहा है, किसी भी काम को फाइनल स्टेज तक, रिजल्ट तक कैसे पहुंचाते हैं, वो स्किल वो इस गेम के माध्यम से, गेम की हेल्प से सीख रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं इस क्वाइन स्टैचू के बार बार गिरने के बाद भी जब वो इसको बना के एक टाइम पे रेडी करेगा और फाइनल स्टेज पे जब उसको पहुंचाएगा और उसको जब एक माइंडसेट में क्लिक करेगा कि यस आई हैव डन इट, मैंने इसको बना दिया, तो उसके माइंड में जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, जो उसको किसी भी इस काम को शुरू करने से लेकर के और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचाने का जो प्रोसेस, उसके माइंडसेट में एक रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से किसी काम को सक्सेस वाले स्टेज तक पहुंचाया जाता है। वो स्किल कोई भी किताब नहीं सिखा सकती, कोई गार्जियन कह करके नहीं सिखा सकते, किसी वीडियो में नहीं सिखा जा सकता। और इसलिए एक गार्जियन के रूप में कभी कभी हमें हमारे बच्चों की कई सारी हरकतें करने के लिए अलाउ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे वो फिजूल का काम करते हुए भी वो ये सीख रहे होते हैं कि किसी भी काम में सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है, राइट। तो एक पेरेंट और एक गार्जियन, एक टीचर के रूप में हमें अपने स्टूडेंट्स, अपने चिल्ड्रेंस के बीच अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी वो करते हुए दिखाई दें हमें, तो हमें पहले ये समझना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, और साथ ही साथ वो जो भी कर रहे हैं इससे उनको लर्निंग्स क्या मिल रही हैं, सीखने को क्या मिल रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए कभी कभी डांटना भी जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी नहीं डांटना भी जरूरी होता है, सामने वाले को समझना भी जरूरी होता है। सो दिस इज माय ओपिनियन। आप में से जो भी मेरे साथ सहमत हैं वो भी अपने कमेंट में राय बता सकते हैं, और जो नहीं हैं वो भी बताएं कि क्यों नहीं हैं वो सहमत, वो मेरे से एग्री क्यों नहीं करते। सो आप सबकी इन्फॉर्मेशन, आपके रिव्यू जान करके बहुत मज़ा आएगा, और आपके रिव्यूज़ से मैं बहुत कुछ सीखना चाहूँगा। इसी के साथ इस तरह की बहुत सारी पेरेंटिंग डिस्कशन, पेरेंटिंग जर्नी पे हम एक हेल्दी डिस्कशन, चर्चा करते हैं एवरी वीक। आप में से भी कोई पेरेंट्स, कोई गार्जियंस या कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स या अपने चिल्ड्रेंस के बारे में, अपने चिल्ड्रेन के बारे में इस तरह की कोई सिचुएशन को डिस्कस करना चाहें, उसके उस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन आप अगर डिस्कस करके अचीव करना चाहें, पाना चाहें, तो आप उस लाइव सेशन में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और हो सकता है मेरे पास वो सॉल्यूशन अवेलेबल ना हो, तो डेफिनेटली हमारे टीममेट्स के साथ में बहुत सारे जो लोग कनेक्टेड होते हैं, हमें से कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन हमें ज़रूर डिस्कस करता है। तो यस, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट एवरीथिंग, बट वी आर नॉट अलोन। मैं सिर्फ आपकी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं। तो यस, हमारे साथ कभी कभी बहुत से काउंसलर्स भी कनेक्टेड होते हैं, तो हो सकता है कि आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाए, और हमें खुशी होगी कि किसी भी तरह से आपके पास सही सॉल्यूशन अगर पहुंचे तो। सो मिलते हैं एक हेल्दी पेरेंटिंग चर्चा में, और बनाते हैं अपने बच्चों की लाइफ को गोल्डन ब्राइट फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हुए एक गोल्डन लाइफ। सो एडिवियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम एडिवियंस आपकी जर्नी में आपके साथ हैं, आपके बच्चों को आदर्श बेटा, आदर्श बेटी बनाते हुए उनको एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में
आदर्श व्यक्ति के रूप में उनका निर्माण करने के लिए हम एडिवियंस हर समय दिल से आपके साथ हैं। सो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स एंड all of the parents who are listening this session, this video. I wish you all the best for your children's bright future. Have a great journey. मिलते हैं लाइव सेशन में। सारी इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।